डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं गिरीश कुमार। अभी ये कंटिन्यूटी का ये 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये समझना है ना। यह क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस के का वैल्यू निकालना है। ओके, इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाय 2। इस टाइप का न्यूमेरिकल हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो अगर ये पहले से दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब जो है सो ये एग्जिस्ट भी करेगा, ड्यू टू पॉइंट बराबर आएगा वैल्यू। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस fx। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू पाई बाय 2 में से कुछ थोड़ा सा पीछे जाएंगे और जब x पाई बाय 2 की ओर जाएगा उस समय h टेंस टू 0। ठीक है, यहां आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ये आ जाएगा यहां पाई बाय 2 माइनस h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखेंगे कि ये x का जो यहां वैल्यू है तो यही वाला बताए थे कल कि नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब या तो इसमें छोटा होगा पाई बाय 2 से या बड़ा होगा। तो देखो यही वाला फंक्शन लेना है तो यहां लिखेंगे k cos x के जगह क्या पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस h और अपॉन पाई माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पाई बाय 2 माइनस h। क्लियर। अब यहां से देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा इसका cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे साइन थीटा के जगह h है। और इसको देखो यहां पर जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां से पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस ये 2h। तो ये देखो 2 2 कैंसल और ये माइनस प्लस पाई भी कैंसल। ठीक है, अब यहां से बच क्या गया 2h। तो ये बट्टा में 2h, इसको रफ में करके हम लिख दिए यहां। क्लियर, बस में आ रही है ना। अब देखो यहां से और क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अभी लिमिट ये 0 बाय 0 के फॉर्म में है तो यहां लिखेंगे कि k बाय 2 कांस्टेंट बाहर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा h। अब देखो ये पढ़े 11th क्लास में लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का मान क्या होता है 1। तो k बाय 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू k बाय 2। ये मेरा निकल गया। क्लियर। अब ये लिमिट जैसे निकल गया यहां तक एंड नाउ ये ड्यू टू पॉइंट जब f का वैल्यू पाई बाय x का वैल्यू यहां पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 जैसे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। इतना करने के बाद यहां लिखेंगे कि सिंस चूंकि इट इज गिवन दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है, देयरफॉर लिमिट यहां से x टेंस टू पाई बाय 2 fx इक्वल टू f पाई बाय 2 ड्यू टू पॉइंट पर। तो ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब LHL और RHL दोनों सेम आएगा। अब इसका वैल्यू कितना आया था k बाय 2 और f पाई बाय 2 पर वैल्यू कितना दे रहा है 3। सो दिस इंप्लाइज k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो देखो यहां से k का वैल्यू हम क्या निकाल लिए 6। तो अगर हम k का वैल्यू यहां 6 पुट करेंगे देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाय 2।
यही k का वैल्यू निकालना था, तो इतना ही करके हमको दिखा देना है, इसका आंसर आ गया। यहां देखो ये क्वेश्चन है gx इक्वल टू एक्स माइनस, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कह रहा है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। ये हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हम बताए होंगे तो देखना 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 2.01 से लेकर के 0.9999 तक का, यहां तक अगर हम लेंगे इसका, तो इसका क्या आएगा? -2.009 तक कुछ भी इधर लेंगे -3 आएगा, आएगा ना? कुछ भी लेंगे। तो सिमिलरली अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो ये चेक करना कि अगर यहां 0 और 1, यहां पर 1 को छोड़ के अगर लेते हैं, मतलब 0.999 तक का, 0.99 तक का क्या वैल्यू आएगा? तो इसका वैल्यू अगर यहां 1 है तो ये वैल्यू सारा यहां पर आ जाएगा। ये यहां ओपन इंटरवल में है, ये पूरा डार्क नहीं है, होलो है, ठीक है? और ये यहां डार्क है, सारा कहां आ जाएगा? 0 पर। 1 से इधर जितना आएगा, अब अगर 2 के बीच का ग्राफ खींचो, 1 और 2 के बीच का, तो ये 1.999 तक का सारा वैल्यू इसका पुट करते जाएंगे तो कहां आएगा? तो ये 2 से जब भी छोटा वैल्यू लेंगे तो सारा ये यहां 1 पर आ जाएगा। 3 का वैल्यू लेंगे तो ये सब कहां आ जाएगा? सारा वैल्यू यहां 2 पर आ जाएगा, आएगा ना? -1 का वैल्यू अगर यहां पर देखेंगे और ये -2, तो 0 और -1 के बीच का सारा वैल्यू -1 पर आएगा। यहां पर अगर लेंगे तो इसका वैल्यू सब -1 पर आएगा। -1 और 2 के बीच का सारा वैल्यू जो है सो -2 पर आएगा। तो देखो इसके ग्राफ हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब पर जो है सो बिना पेन को लिफ्ट किए इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो या तो इसको ग्राफिकल मेथड से शो करो ऐसे कि वी सी दैट फ्रॉम द ग्राफ कि वी कांट ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन in every integral points. So this greatest integer function is discontinuous at every integral point, ठीक है? अब यहां से देखना ये फंक्शन है x माइनस ये, तो कोई भी पॉइंट पर हम चेक करते हैं इसको एट x बराबर c पर। अगर सॉल्यूशन इसका करना है मैथमेटिकल वे में तो यहां से चेक करना ये क्या होगा। अगर हम C पर चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड निकालेंगे, C इज एनी रियल नंबर, क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे? C माइनस fx, क्लियर? ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू है C से थोड़ा सा कम, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन यहां c माइनस h, ठीक है? अब देखना यहां लिमिट, यहां पर gx दिया हुआ है तो यहां हम gx g से डिनोट करेंगे। एग्जाम में जो लिखा रहेगा, ये नहीं कि g दिया था मैं यहां सॉरी यहां पर g लिखेंगे, तो एग्जाम में जो दिया रहेगा वही लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि अरे कहीं से ये चीटिंग किया है, फंक्शन था f, हम जी चेंज करके दिए लेकिन वो f लिख दिया, मतलब कहीं से वो चीट किया, ऐसा दिमाग में चलेगा। था अगर g है तो g लिखना। तो ये अब देखना h टेंस टू 0 हम यहां पर बैठाएंगे, इसको देखो
एक्स के जगह क्या है c माइनस एच, माइनस c माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखना, अभी लिमिट मत बैठाना, अभी चूंकि इसको बाहर निकालना है फंक्शन, ये आ जाएगा c माइनस एच, लेकिन ये तो किसी के अंदर है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस एच का कितना होगा बताओ। c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में क्या वैल्यू आएगा, यहां ध्यान देना। अगर c है, c के जगह 5 लेते हैं, ध्यान देना, c के जगह क्या लेते हैं 5, तो 5 में कुछ घटा दो, 5 में से कुछ, तो यहां से लेफ्ट साइड जाएंगे तो 4.999 तक का, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 4, मतलब जो इस पॉइंट का है उससे एक कम आ रहा है, एकदम आसानी से समझना। तो c माइनस एच का मतलब c से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो उसका कहां जाएगा, इंटीजर कहां मिलेगा उसको, c पर मिलेगा, एक कम पर मिलेगा। तो c से जैसे कम जाएंगे, 5 से जैसे कम जाएंगे तो इंटीजर क्या मिलेगा c माइनस 1, एक कम मिलेगा, जैसे यहां पर देख रहा है ना। क्लियर हो गया यहां तक। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्या लिखेंगे c माइनस 1। अब जाकर के देखो कि यहां से अब जो है सो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से फ्री हो गया, अब हम h के जगह 0 बैठाएंगे, तो यहां c माइनस 0 और माइनस c और ये प्लस 1, तो प्लस माइनस c कट गया, इसका रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हो गया, यहां तक LHL निकल गया। अब इसी का RHL निकालना मैथमेटिकल वे में, ये यहां पर समझना था कि c माइनस 1 क्यों लिखे, अगर ये समझ गया तो इजी लगेगा, नहीं तो वहीं पर ये फंस जाएगा मामला। RHL राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे तुम ही लोग बताओ, c प्लस gx, मतलब हम x में c में कुछ जोड़ रहे हैं, c से थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हैं ज्यादा, लिमिट h टेंस टू 0, ये c प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां से जब फंक्शन बैठाएंगे तो इसी में बैठाएंगे, x के जगह माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c प्लस h, ठीक ना। अब यहां ध्यान देना कि अगर यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c प्लस h है, अगर हम c के जगह यहां पर 5 लिए हैं, तो 5 में कुछ जोड़ेंगे तो 5.01 या थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, मतलब इसका वैल्यू c आएगा। थोड़ा सा जोड़ेंगे लेकिन उसका इंटीजर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कहां आएगा, वो एक कम, थोड़ा सा यही आएगा, तो इसका वैल्यू अब आ जाएगा आ गया। क्लियर यहां तक। सो क्लियरली LHL not equal to RHL, that means that is अर्थात gx is discontinuous at every integral points। क्यों, क्योंकि c को हम कोई भी इंटीग्रल पॉइंट मान लेंगे रियल नंबर में। बात सुना रही है, तो यहां तक ये कंफर्म हो गया। इतना काम करना, इतना कंसेप्ट लेना है और ऐसे समझना। अब इसमें अगर कोई परेशानी है तो यू कैन आस्क। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आप पढ़ें आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।